हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा हमारे बीच में। हर बार एक नया टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ जो आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैं चीनू ठाकुर आज आपको बताने जा रही हूँ जिपमेट एग्जामिनेशन के बारे में। जिन्हें इस एग्जामिनेशन के बारे में ऑलरेडी मालूम है तो उनके लिए तो गुड न्यूज ये है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, और जिन्हें नहीं मालूम है ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मैनेजमेंट में कुछ करना चाहते हैं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, इसके बारे में सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। ज्वाइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन, ये है जिपमेट की फुल फॉर्म, जो कि एक एंट्रेंस एग्जाम है जो एनटीए ही कंडक्ट करवाता है। तो ये एक बहुत ही रेपुटेड एग्जाम है, कोई छोटा मोटा एग्जाम मत समझिए इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है जो मैनेजमेंट के अंदर होगा। अब इसमें डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये प्रोग्राम क्या है। पहले मैं आपके इसके डायरेक्ट वेबसाइट पे लेके जा रही हूँ आपको, ताकि आपको ये चीज कंफर्म हो सके कि जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। आपकी वेबसाइट पे वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो मैं आपको डायरेक्ट एनटीए की वेबसाइट पे ही लेके चलती हूँ। ये है डायरेक्ट एनटीए की वेबसाइट। मैं थोड़ी देर के लिए अपना कैमरा ऑफ करके आपको डायरेक्ट इसमें सब कुछ क्लियर करके बताती हूँ। ये देखिए, जिपमेट 2025 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन कर दी गई है, और यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो ये इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ज्वाइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट यानी जिपमेट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। जब मैं इसे क्लिक करूंगी तो मेरे पास सीधा पब्लिक नोटिस आएगा। ये देखिए, ओके। मैं इसे थोड़ी सी स्क्रीन को वाइड कर देती हूँ ताकि आप इसे क्लियरली देख पाए। यस, ठीक है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा जी। ये लीजिए, 11 फरवरी 2025 में ये नोटिस आपका आ गया है, जहां पर इनवाइट की गई है एप्लीकेशन जिपमेट प्रोग्राम्स की। ठीक है, इसमें आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनटीए को इस्टेब्लिश किया था, जो कि इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस और सेल्फ सस्टेन प्रीमियर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, चलिए एनटीए के बारे में भी आपको काफी कुछ यहाँ पे पता चल ही गया है। 1868 एक्ट के दौरान इसको गठित किया गया है। अब ये एग्जाम करवा रहा है जिपमेट, जो कि एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। यदि आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना चाहते हैं मैनेजमेंट में, लेकिन यहाँ पर आप ये याद रखिएगा स्पेसिफिकली 2 इंस्टीट्यूट हैं जो ये प्रोवाइड करवाते हैं। एक तो है बोध गया, ठीक है, यानी बिहार और यूपी के आसपास के बच्चे जो हैं उनके लिए एक अच्छा चांस है। और दूसरी तरफ है आईआईएम मैनेजमेंट जम्मू, जो कि ब्राइट चांसेस हैं उन सभी बच्चों के लिए जो जेएंडके में रहते हैं। ठीक है, जेएंडके या आसपास के इलाके। अब ये क्या टेस्ट है आपको मैं समझा देती हूँ थोड़ा सा। ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन है 11 फरवरी से स्टार्ट हो गया, यानी कि आज से ये स्टार्ट है और 10 मार्च तक चलने वाला है। आप लोग इस मामले में निश्चिंत रहे। यदि आप बोध गया से हैं, यदि आप बिहार से हैं, यदि आप जेएंडके से हैं या आसपास के किसी भी इलाके से हैं और इस एग्जाम को फिल करना चाहते हैं, आप बिना किसी टेंशन के फिल कीजिए। इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पेपर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और यदि आप चाहेंगे तो आप हमारा क्रैश कोर्स भी बाय कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस है 11th ऑफ मार्च। ठीक है, आप रात को 11:50 लास्ट यहाँ पर ऑनलाइन फीस सबमिट कर सकते हैं। बट इतना लेट करना क्यों है? ठीक है, तो आप लोग पहले ही फॉर्म फिलअप कीजिए। कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो जनरल ओबीसी जो है उनको फीस देनी है 2000 रुपीज, और यदि आप SC ST PWD EWS है तो आपको देनी है 1000 रुपीज। ये है फीस की बात। आउट ऑफ इंडिया में भी जो स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ आकर ये कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए फीस हो जाएगी 10,000, और बहुत सारे स्टूडेंट इसको फिलअप करते हैं। ठीक है, जो एप्लीकेबल फी है वो सारी चीजें यहाँ आप देखें। उसके बाद करेक्शन विंडो भी ओपन होगी। मान लीजिए अगर आपने गलती से कोई क्रेडेंशियल गलत डाल दिया, सरनेम, स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी, तो उसके लिए एक करेक्शन विंडो ओपन होगी 13 मार्च से लेकर 15 मार्च तक। उसके बीच में आप उसे करेक्ट कर सकते हैं।
सिटी ऑफ एग्जामिनेशन का जो अनाउंस्ड होता है वो बिल्कुल एग्जाम से 10 दिन 15 दिन या फिर एक वीक पहले ही किया जाता है, ताकि ये जो पेपर लीक वाली संभावना है ये कम हो सके। मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो सीबीटी बेस्ड है, पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। पैटर्न होगा मल्टीपल चॉइस यानी एमसीक्यू पैटर्न होने वाला है। ड्यूरेशन रहेगा 150 मिनट्स, 2.5 घंटे का आपका एग्जाम है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन है 3 बजे से 5 बजे 5:30 बजे तक, और एग्जाम सेंटर भी आपका एडमिट कार्ड में ही मेंशन किया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका दे दिया गया है 26 अप्रैल 2025। ठीक है, क्वेश्चंस जो है और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स यानी कि जो आंसर की जाएंगी वो बाद में एग्जाम के 1 वीक या फिर 15 दिन के बाद जो है उसका आना शुरू हो जाता है। रिजल्ट भी आपका डेट जो भी होगा वो बाद में मेंशन किया जाएगा, नीचे आपका वेबसाइट दे दिया गया है। ये है आपका नोटिस के हिसाब से सारे इंफॉर्मेशन। अब इसी के बारे में थोड़ी सी और डिटेल में मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ, ताकि और थोड़ी सी चीजें क्लियर हो सके। उसके लिए मैं आपको वापस यहाँ पे ले चलती हूँ। ठीक है, ये जो मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया है फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में सारी चीजें आपको और एकदम क्लियर करके बताई हूँ कि क्या की डिटेल्स हैं, कैसे कौन कराता है, सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड वही प्रोग्राम है आपका। फुल फॉर्म क्या है? कंडक्टेड बॉडी आपकी एनटीए है। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट से देखिए बिल्कुल यहाँ क्लियर लिखा है मैंने कि पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है आईआईएम बोधगया और आईआईएम जम्मू, ताकि आप किसी भी तरह की कंफ्यूजन में ना रहे, क्योंकि फॉर्म के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो फिर बच्चों आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके, ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर दे दी गई हैं। फिर मीडियम जो एग्जाम है वो इंग्लिश में रहने वाला है, और जो क्वेश्चंस है वो भी ज्यादा टफ नहीं आएंगे। वो पैटर्न भी मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगी। मैं कुछ पेपर्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो के बाद में, तो पहले आप इस वीडियो को ध्यान से समझिए। एग्जाम ड्यूरेशन 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका, और 150 मिनट यानी 2.5 घंटा पूरा मिलने वाला है। 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। मार्किंग स्कीम कही जाए तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। +4 मिलेगा करेक्ट आंसर्स के लिए, और -1 मिलेगा इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। तो इस बात के लिए आप बिल्कुल सजग रहिएगा कि हाँ, यहाँ पे बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग जरूर होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, जो आपके वहां पर नोटिस में नहीं था वो मैंने यहाँ पर आपको क्लियर मेंशन किया है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यदि आप क्लास 12 आपने पास कर दिया है। ठीक है, मैं और थोड़ा सा स्क्रीन ठीक कर देती हूँ। यस, क्लास 12 आपने पास किया है या फिर इक्वलेंट। ठीक है, 2023 में किया, 24 में किया, या फिर आप अपियरिंग भी है, आपने अगर अभी भी एग्जाम दिया, अपियरिंग है रिजल्ट के लिए, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन क्लास 10th जो है वो और इक्वलेंट आपकी पास होनी चाहिए, चाहे 2021 है या उसके बाद की डेट्स जो है। कैंडिडेट कम से कम 60% मार्क्स आने चाहिए उनके 10th में भी और 12th में भी, तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा इस बात को। और 60% मार्क्स तो मेरे स्टूडेंट्स के जरूर आए होंगे, बिल्कुल मुझे नहीं इस बात की चिंता है। SC/ST के लिए 5% की छूट दी गई है। अगर उनके 55% है PWD SC/ST, तो वो कैंडिडेट भी फॉर्म आराम से फिल करें, कोई टेंशन नहीं है। एज लिमिट के लिए कोई एज लिमिट नहीं दी गई है, ये बहुत अच्छी बात की गई है। देखिए, एजुकेशन पर सबका अधिकार है, और जब भी आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, आप ये करना चाहते हैं कोर्स, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है जिपमेंट के लिए। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न किस तरह का एग्जाम आता है, कैसे आप तैयारी करेंगे, उसकी भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो एग्जाम जो आएगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अब ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या होता है, तो देखो आप लोगों ने अपने जो एंट्रेंस एग्जाम्स, कुछ तो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशंस की होंगी, तो जो आपका एप्टीट्यूड चेक किया जाता है वो आपके पूरे 33 क्वेश्चंस होंगे, यानी 132 इसके मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, DI और लॉजिकल रीजनिंग। DI का तो मैंने क्लास ऑलरेडी लिया हुआ है, बट फिर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग जरूर सॉल्व करेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। मार्क्स आते हैं 132, अगेन क्वेश्चन होते हैं 33। वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 34 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें 136 आपके टोटल मार्क्स होते हैं।
यानी अगर मैं इन सारे एग्जामिनेशन का टोटल करूं तो 400 मार्क्स का ये ऑल इन ऑल पेपर है, जिसमें से आपको पासिंग मार्क्स का मतलब नहीं है, यहाँ पर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, ठीक है। सिलेबस की अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ आपके साथ तो रुकिए सिलेबस भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। जिपमेट 2025 का सिलेबस आपके सामने। QA यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, एवरेज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और डाटा इंटरप्रिटेशन में अगर देखें DI में, तो जो पाई चार्ट्स होते हैं, बार ग्राफ्स हैं, लाइन ग्राफ्स हैं, कुछ टेबल्स दे दिए जाते हैं, उनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऑल इन ऑल ये क्वेश्चंस जो रिलेटेड टेबल पे जो एवरेज है, फिर आपका कितना रेशियो है, ये सारी चीजें आती है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आएंगे, ब्लड रिलेशंस क्या होता है, सिलोजिज्म पे क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्शन और सेंस क्या होते हैं। तो इन सब के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो आपका सिलेबस दिया हुआ है, इनकी क्लासेस हमारे चैनल पर चलती रहती हैं, और बहुत ही एक बेहतरीन कोर्स जो है, क्रैश कोर्स इसका बनाया गया है, जिससे आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सो वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो आपका वोकेबलरी है, ग्रामर है, आपने जो 10th 12th में पढ़ा हुआ है, वही चीजें यहाँ पर रिपीट आने वाली है। बट थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस है वो थोड़े जरूर अपग्रेड हो सकते हैं। तो उसमें सिनोनियम, एंटोनियम, सेंटेंस करेक्शंस, पैराजम्बल्स, रीडिंग पैसेज, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो इस एग्जाम से जुड़ी हुई हैं। तो यदि आप ये एग्जाम देना चाहें तो आप मैं आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कुछ नंबर्स दे रही हूँ, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है सौरभ सर क्लासेस का। और यदि आप डिस्काउंट चाहें तो आप एक कोड CT उसको यूज कर सकते हैं। तो कांटेक्ट नंबर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये नंबर है जहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। क्रैश कोर्स आप ले सकते हैं इससे रिलेटेड, ओके। और यदि आप कोर्स कोड डालेंगे, यूज करेंगे कोर्स कोड CT, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस कोर्स पर। सो गाइज, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, और जो इम्पोर्टेंट इसी तरह से कोर्सेज हैं, एग्जाम हैं, वो सब डिस्कस करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये सारे जितने भी एग्जाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी इंफॉर्मेशन सभी को नहीं होती है। तो यदि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको और चाहिए तो उसके लिए आपको बेल बटन दबाना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, और वहां पर आपको ये सारी डिटेल और ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो गाइज, थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे जिपमेट से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है, और स्ट्रैटेजी कि किस तरह से इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है।